नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे अपडेट में। आज हम बात करेंगे एनटीपीसी 7th फेज एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो पल पल की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए दोस्तों, देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट नोटिस। ये रही हमारी ऑफिशियल अपडेट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड्स CA number 01/2019 for requirement of various post NTPC graduate and undergraduate post notice 7th and last phase of एग्ज़ाम शेड्यूल फॉर CBT1। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये लास्ट फेज NTPC एग्ज़ाम का है और इसके बाद कोई भी NTPC का एग्ज़ाम नहीं होगा। इसके बाद आंसर की हमारा अपलोड किया जाएगा। ये हमारा लास्ट एग्ज़ाम का शेड्यूल है, जो कि हम लोगों का शेष बचा हुआ था। कोरोना के कारण एग्ज़ाम हम लोग का नहीं हो पाया था, तो उसके रिगार्डिंग अभी 7th फेज का अभी एग्ज़ाम होने वाला है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ प्रपोज टू कंडक्ट द 7th, दैट मीन्स लास्ट फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT1 ऑन 23rd, 24 एंड 26 एंड 31 जुलाई 2021 फॉर अप्रोक्स 2.78 लाख कैंडिडेट। कहने का मतलब है कि यह 7th फेज जो NTPC का एग्ज़ाम है, यह लास्ट फेज है और लास्ट फेज में CBT1 एग्ज़ाम है NTPC का, जो कि कराया जाएगा 23 जुलाई, 24 जुलाई, 26 जुलाई और 31 जुलाई को, जिसमें लगभग 2.25 लाख कैंडिडेट हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फॉर द कैंडिडेट शेड्यूल इन द फेज ऑफ द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्ज़ाम सिटी एंड डेट एंड डाउनलोडिंग फॉर free traveling authority for SC/ST candidate will be made available on all RRB website 10 days before the exam। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये जो एग्ज़ाम सिटी और डेट उसके बारे में जो उसके रिगार्डिंग जो डेट वगैरह है और SC/ST जो पास मिलता है, ये सब जो है एग्ज़ाम से 10 दिन पहले सबके वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। लिखा हुआ है 10 डेज बिफोर द एग्ज़ाम। तो ध्यान देंगे हम लोग इस पर कि 10 दिन पहले हम लोगों का एग्ज़ाम के रिगार्डिंग एग्ज़ाम के रिगार्डिंग मतलब कि एग्ज़ाम सिटी और डेट, ट्रेवलिंग SC/ST कैंडिडेट के लिए उसको फ्री पास सब दे दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो 3rd नंबर में है डाउनलोडिंग ऑफ ई-कॉल लेटर विल स्टार्ट 4 days प्रियर द एग्ज़ाम डेट मेंशन इन द एग्ज़ाम सिटी एंड इन्फॉर्मेशन इनिशियल लिंक। कहने का मतलब है कि देखिए दोस्तों कि ये एग्ज़ाम से 4 दिन पहले हम लोगों का एडमिट कार्ड में जारी कर दिया जाएगा और उसमें मेंशन किया जाएगा कि हम लोग का एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर पॉइंट की ओर। नेसेसरी इंटीमेशन इज ऑल्सो बीइंग सेंट टू ऑल दोज कैंडिडेट शेड्यूल इन द 7th फेज ऑफ देयर ईमेल मोबाइल नंबर गिवन इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। कहने का मतलब है दोस्तों कि 7th फेज एग्ज़ाम में जिनका भी एग्ज़ाम है उनके ईमेल पे मैसेज जाएगा और मोबाइल नंबर पे मैसेज जाएगा 7th फेज एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। चलिए 5 नंबर पॉइंट पे चलते हैं। हेल्प डेस्क हैज़ ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड ऑन ऑल RRB ऑफिशियल वेबसाइट। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू द यूज दिस हेल्प डेस्क फॉर सीकिंग क्लियरिफिकेशन। और कोई भी क्यूरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो RRB के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके हम लोग उसको चेक करेंगे, या फिर कोई तरह की क्यूरी हो, कोई तरह के प्रॉब्लम हो तो उसको, या डेट से रिगार्डिंग कोई अगर दिक्कत है तो हम जाकर के RRB के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसको हम कंप्लेन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 6 नंबर पॉइंट में। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रेफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट RRB फॉर द लेटेस्ट ऑन द requirement process. Please do not be misled by unauthenticated source। कहने का मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको RRB का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी से हम लोग को, ऑफिशियल वेबसाइट में जो नोटिस निकलेगा उसी को हम लोग को मानना है। वो मतलब कि बहुत सारा ऐसा केस होता है जिसमें कि फर्जी तरह से निकाल दिया जाता है नोटिस, उस सबको नहीं ध्यान देना है। जो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर जो अपलोड किया जाएगा RRB की तरफ से, उसी को हम लोगों को सही मान के चलना है और दूसरे को सही नहीं मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 7th की तरफ। 7th नंबर पॉइंट है कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू स्ट्रिक्टली
फॉलो कोविड रिलेटेड गाइडलाइन इशूड अलोंग विथ द कॉल लेटर। कहने का मतलब है कि जो कॉल लेटर में जो उसमें इशू किया हुआ रहेगा एडमिट कार्ड के साथ, आप कोविड रिलेटेड एक फॉर्म दिया जाएगा आप लोगों को, उस फॉर्म को अच्छा से पढ़ना है और उसको आगे की ओर चलते रहना है। यूज ऑफ फेस मास्क इज मैंडेटरी, कैंडिडेट विल बी अलाउड एंट्री ओनली इफ वेयरिंग ए फेस मास्क एंड द फेस मास्क शैल बी worn on times expect at time of cap turning photograph। कहने का मतलब कि आपको एग्ज़ाम के टाइम हमेशा मास्क का उपयोग करना है, हमेशा मास्क का उपयोग करना है और आपको फेस मास्क का उपयोग करना है। और आपको फेस मास्क को कब हटाना है, जब आपको कहा जाए वहाँ एग्जामिनर के द्वारा, जब आपका फोटोग्राफ जब पिक्चर खिंचा जाता है, फोटोग्राफी किया जाता है एग्जाम के समय, उस समय आपको जब कहा जाए तो आप अपने कैप को और मास्क को हटा सकते हैं फोटोग्राफी के समय ओनली। चलिए नेक्स्ट 8-9 पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एडवाइज टू केयरफुली रीड एंड कंप्ली विद द इंस्ट्रक्शंस अपलोडेड along the e-call letter partially on banned items। कहने का मतलब है कि जो भी नोटिस निकला है उसको केयरफुली स्टूडेंट्स हम लोग सब पढ़ेंगे और इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद जो हमारा ई-कॉल लेटर पर लिखा रहेगा उसको अच्छे से ढंग से पढ़ करके तब हम लोग को वहाँ जाना है। क्या क्या चीज़ हम लोग को इम्पोर्टेंट है वो सब सामान लेके जाना है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गया, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सामान सच एज मोबाइल फ़ोन्स हो गया, पेजर हो गया, वॉचेज हो गया, ब्लूटूथ इनेबल डिवाइसेस, कैलकुलेटर, मेटेलिक वेयर्स, बैंगल्स, बेल्ट्स, ब्रैकेट्स etc आर नॉट अलाउड इनसाइड द टेस्ट सेंटर। कहने का मतलब है दोस्तों कि हम लोग को एग्ज़ाम के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर के जाना अलाउ नहीं है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स हो, पेजर हो, वॉच हो, ब्लूटूथ हो, कोई भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक चीज़ अंदर अलाउ नहीं है। तो ये रही दोस्तों हम लोगों का NTPC की 7th फेज के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट नोटिस था। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।